एक समय था जब अंडमान जाने का मतलब काले पानी की सजा। एक ऐसा आइलैंड जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी, मेनलैंड से बहुत ज्यादा दूर। वाइपर आइलैंड जेल से पिनल सेटलमेंट की शुरुआत हुई। बाद में अंग्रेजों ने रॉस आइलैंड में जेल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनवाया। सेलुलर जेल बन जाने के बाद अंग्रेजों ने रॉस आइलैंड को केवल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया। मेन जेल तब सेलुलर जेल बना। आने वाले एपिसोड्स में आप सेलुलर जेल को डिटेल में देखेंगे। अंडमान टूर का हमारा पहला दिन, हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे रॉस आइलैंड विजिट किया, यहाँ की हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में जाना। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हम चिड़िया टापू विजिट करने गए और हमने मुंडा पहाड़ विजिट किया। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में हैं। दिन की शुरुआत हम साउथ पॉइंट से कर रहे हैं। मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह विजिट करने के लिए आया हूं जहां पर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस जगह तिरंगा झंडा लहराया था। कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर आने से पहले मेरे पास जानकारी थी कि 1942 से 1945 तक यहाँ पर जापानीज़ गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने ये पढ़ा कि 23 मार्च 1943 से जापानीज़ कंट्रोल यहाँ पे रहा है। तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में पहली बार कोई टेरिटरी अगर अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई है तो वो यही थी। सही, हमने बहुत अच्छी जगह से दिन की शुरुआत करी है। और वैसे भी पोर्ट ब्लेयर में जगह जगह जाओ तो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। स्पेशली सेलुलर जेल, रॉस आइलैंड, हर जगह से हमारी इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई हिस्ट्री बहुत है। अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, रॉस आइलैंड चलते हैं। वैसे रॉस आइलैंड मैं आपको बता चुका हूँ, वो सामने है। हमको बोट लेके जाना होगा। ज़्यादा दूर नहीं है, 15-1 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन बोट में जाने के लिए हो सकता है हमको थोड़ा सा वेटिंग करनी हो। आइए चलते हैं। रॉस आइलैंड जाने के लिए हमने टिकट निकाल ली है। अब यहाँ आके मेरे को एक चीज़ मालूम चली है, 9 बजे यहाँ से बोट की शुरुआत होती है। आप सुबह 7 बजे 8 बजे नहीं जा सकते। 9 बजे, 11:30 बजे, 2 बजे अगर ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो ये बोट बढ़ा देते हैं। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे 3 बोट जाती हैं, लास्ट 2 बजे। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा था यहाँ पर कि क्राउड इकट्ठा हो उसके बाद जाएँ, तो मुझे लगा समय बचाने के लिए हम पूरी बोट हायर कर लेते हैं, जिसके लिए हम वैसे 4 लोग हैं तो हमने 3,700 रुपये का चार्ज दिया है। बोट में ना जाओ भाई। अच्छा, आपको मिलते हैं भैया। काफ़ी देर से मैं ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पानी का रंग मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे डार्क ब्लू हो, शायद सनलाइट का इफेक्ट है। बाकी ये बोलूँगा मज़ा तो खूब आ रहा है यहाँ पर आके। ये देखो जी, रॉस आइलैंड हम पहुँच गए हैं। रॉस आइलैंड का जो नया नाम है ना, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सो ब्यूटीफुल। भैया यहाँ पर एक मैडम होती है ना जो गाइड करती हैं। हाँ, मैडम आपको मिला रहा हूं। अनुराधा मैम को। अनुराधा मैम, तो आप मिलवा दो हमें। जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं ना, सबसे पहले मेरे को जापानीज बंकर दिखाई दे रहा है। ये विजिट करते हैं। यहाँ पर अंदर अभी पानी भरा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते, अंधेरा है। ये जापानीज बंकर है। वर्ल्ड वॉर 2 की मैंने आपको बात बताई ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज का यहाँ कंट्रोल था। तो दिस इज वन बंकर वी कैन सी। आइए जी। ये बहुत गुस्सा वाला है, गुस्सा इसलिए
ये छोटा इसको गुस्सा बहुत आता है, ये माँ से सबको मानता है, मेरे पास से किसी को मारिए। आप कब से हो यहाँ पर आइलैंड में? सर मैं छोटी बच्ची से जाती, मैं इसी आइलैंड की 4th जनरेशन, ये मेरे पिता का जन्मस्थान है। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे यहाँ पर सारे हिरण आपसे बहुत फ्रेंडशिप है, इसका कारण ये है कि इनको मैंने पालतू बनाया, इनको प्यार करती हूँ उतना, और ये काफ़ी कम थे इनकी संख्या, 17 थे, क्योंकि लोग पहले इनका हंटिंग करते थे। 1987 यहाँ पर डिफेंस की एंट्री हुई इंडियन नेवी की, तो उनकी मदद से इनको सब कुछ सिखाया गया, उनको सेव किया गया। आज मेरे पास 550 डियोस है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये जहाँ भी रहेंगे। पिकॉक को तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, चिड़िया फिर भी आजकल 5 बजे तक रहती है, 4:30 होती सारे पक्षी अपने घोंसले में जाती है, मगर जब तक मैं सालन पर अंधेरे में भी हूँ तब तक ये मेरे पीछे पीछे मेरा आजू बाजू घूमते रहेंगे। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि हम और डियर आधा मीटर 1 मीटर के फासले में खड़े हों। ये नहीं रहती है, पहली बार देख रहे हैं। इनको सिखाया गया इंसान के पास आने के लिए, मगर लोगों से रिक्वेस्ट करती कि प्लास्टिक लेकर ना आए, लोग लेकर आते। मैंने यहाँ डस्टबिन नहीं रखा है। हाँ, ये तो देखो कितना नेक काम है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। मोर, हिरन पास पास सब हाँ, खुश। चिड़िया गिलहरी साथ साथ, गिलहरी को देखा, वो भी आती है आवाज पे, देखोगे? हाँ, देखेंगे। 1942 में जापानीज ने एंट्री ली, 3 इयर्स का रूल किया, 3 साल के भीतर 100 साल का टॉर्चर किया, और 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार, उस वर्ल्ड वार में जापानीज ने बॉम्बिंग की, तो इस आइलैंड में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। भूकंप आने से रॉस आइलैंड के पूरे राउंडिंग से 130 एकर्स क्रैक हुए। मैं आपको दिखाऊंगी। सर ये रहा उस जमाने की बेकरी, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इसके छत दरवाजे टाइल्स नए हैं। सर ये अंडमान निकोबार की पहली राजधानी थी, फर्स्ट कैपिटल सर। इसका पूरा नाम है डैनियल रॉस, ब्रिटिश के फर्स्ट सर्वे के नाम से रखा गया। 1740 जब सर्वे किया गया तब ये आइलैंड 200 एकर्स के हुआ करते थे। आज जिस समय इस वक्त आप घूमने के लिए आए हो, मेरा ये आइलैंड मेरे हिसाब से 70 एकर्स का रह गया है, और यहाँ का पॉपुलेशन उस समय 1000 हुआ करते थे, मगर सिर्फ 500 इंडियन और ब्रिटिश के रेसिडेंट्स थे। बाकी 500 लोगों को शाम 4 बजे वापस जाना पड़ता था। तो ये लोग कौन थे? ये वो हिंदुस्तानी थे जो कैदी बनकर वहाँ थे, यहाँ पर काम करने के लेबर बनकर आते थे। काम करने के बाद इन 500 लोगों को शाम को 4 बजे वापस जेल में बंद कर दिया जाता है, और यहाँ रह जाते सिर्फ 500 इंडियन और ब्रिटिश। 1740 में ब्रिटिशर्स पहली बार आए, और 1840 में पहली बार यहाँ पर ऑफिस बनाया। उस दौरान में कैदी रखे जाते थे वाइपर में रखे जाते, फिर उसके बाद रॉस में बना बैरिक, उसके बाद सिविल जेल। इस खंडर के ऊपर जो ट्री है, ये 75 ईयर्स का ट्री है। ये ट्री पहले ऊपर है, उसके बाद इसके रूट्स नीचे आए। और ये रहे अंग्रेज के ज़माने के प्रिंटिंग प्रेस। उस ज़माने इस पेपर के नाम थे डेली इंग्लिश 1 पेज, और ये पेपर क्लोज नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। 1947 इसे पोर्टबल शिफ्ट किया। आज के तारीख में इस पेपर का नाम है द डेली टेलीग्राम। आज भी इंग्लिश और हिंदी में चली, सरकार चला रही है। अगर ये प्लांटेशन को निकालोगे स्ट्रक्चर गिर जाएंगे। स्ट्रक्चर को बचाने का काम ये पेड़ कर रहा है। क्यों कर रहा है ये दिखाती हूँ। हाँ जी, दिखाइए। सर ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर आम स्ट्रक्चर से अलग है। इसमें बम भी डाल तो बिल्डिंग नहीं गिरेगी। आज मैं कहती हूँ, जब तक जिंदा हूँ कहती रहूँगी, ये इंसान के द्वारा विनाश हुआ। ज़्यादातर नेचर तो किया है थोड़ा मोड़ा, इंसान ज़्यादा किया है। पहले ब्रिक्स के वॉल बनाए गए, आयरन का प्लेट्स दिया गया, फिर ब्रिक्स के वॉल दिए गए, आयरन वॉशर बोल्ट और नट से बनाए गए। उनको पता था अंडमान निकोबार भूकंप जो इन जगह यहाँ हमेशा अर्थक्वेक आता है, इसलिए इतना महंगा बिल्डिंग बना। और देखिए 3 ब्लैक स्पॉट लगे हुए, वॉशर नट बोल्ट लगा हुआ है। इसका आज भी 200 साल का लाइफ है। अच्छा, वो आयरन आप जो बता। हाँ, वो जो आयरन का नट बोल्ट लगा हुआ, देखिए। पर नीचे आ जा, सबको बुला लियो, तेरे दोस्तों को बुला लियो। आप तो गिलहरी से बात करते हो। हाँ, सबसे बात करते हो। इसलिए इंसान मेरा दोस्त नहीं है ना सर, क्या करूं। ए बारी नीचे आ, नीचे जो मम्मा को इधर तक आया, इधर तक आ। लीजिए अभी दोस्तों को बुला, अभी दोस्तों को बुला। आ आ आ आ आ लीजिए बेबो, इधर आ जा। आ कहाँ गिर सारा बच्चा तेरा? सर पार्टनर किधर गया तेरा? सब नीचे आओ, आ जाओ सब। हवा क्या आवाज करी तो भी आई। ये बुलबुल है सर। ये मेरे मैं जहाँ बैठती हूँ रहते हैं, वहां से यहाँ पहुंचे वो लोग। सर ये रहे स्टीम बॉयलर। इसे 1840 में इंग्लैंड से यहाँ लाया गया। 1840 इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इन लोगों ने सी वाटर को स्टीम और फिल्ड करके वहाँ जाकर डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे। उस जमाने इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो उठ फार कोयले का इस्तेमाल किया। ये रहा फायरिंग पॉइंट, आग जलने की जगह, और सारे फिल्टर में पानी।
जब ये आग जलेगा, फिल्टर का पानी गर्म होकर बॉयल होगा तो भाप निकलेगी, भाप को रोककर पानी बनाकर सारे बॉयल के पानी की ट्यूब को बनाकर डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे यूज़ करने के लिए, और रेन वाटर को बिस्लरी वाटर बनाया। अच्छा जी। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? पूरे अंडमान निकोबार में गॉड गिफ्ट है, समुद्र के किनारे लैंड पर 10-15 का डील करोगे स्वीट वाटर। अंग्रेज ने अपने ज़माने में इस आइलैंड के चारों तरफ 12 कुएं खोदे और हम आज 6 का इस्तेमाल करें। ये 6 का आज हमें क्यों मिला? क्योंकि जब 1987 ईयर डिफेंस को दिया गया, डिफेंस ने सारे वेल की मेंटेनेंस की और पानी का इस्तेमाल किया। हम उसको पीने के लिए, बाथरूम के सबके लिए यूज़ करते हैं, एक्वागार्ड में जाता है पानी। तो आज हम उसी 6 वेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर फिर भी अंग्रेज ने ये बनाया तो क्यों बनाया? क्योंकि अंडमान निकोबार में अंग्रेजों को 2 चीज़ से डर लगता, पहला मॉस्किटो, दूसरा पानी। यहाँ के मॉस्किटो काटे मलेरिया मर जाते और यहाँ के पानी से स्किन डिजीज। इन लोगों ने अपना स्विमिंग पूल कैसे बनाया वो देखिए आपके पीछे, ये देखिए वो मिट्टी अपने आप साफ होगा, अपने आप भरेगा, अपने आप साफ होकर अपने आप कैसे भरता है। इसकी डीपनेस है 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट की है और ये स्वीट वाटर नहीं सॉल्ट वाटर है। जब ये भर जाए गोरे से बंद करते हैं। स्विमिंग करने के बाद जब पानी गंदे हो, लो टाइट पर ये कैप को दोबारा ओपन कीजिए, पानी अपने आप भर जाती है, बिना आदमी का काम हुआ। अब इतना सब कुछ एक सावरकर जी के बारे में सुनिएगा। सर सावरकर जी वो इंसान जो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं, सिर्फ एक बार जन्म लेता है। वो जन्म ले चुका, जा चुका, उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। अंग्रेज की एक ही इच्छा थी, सावरकर जी अपनी आंखों से आंसू बहाए। सावरकर जी को कितना भी टॉर्चर करो मुस्कुराते थे, उसका मुस्कुराना अंग्रेज के लिए जहर का काम करता है। कहा जाता है एक अंग्रेज था जो सावरकर जी को बहुत टॉर्चर करते थे, अचानक उसका ट्रांसफर हो गया। उस बोर में ही सामान बांध कर निकल पड़ा, मगर आधे घंटे के बाद देखा गया वो सामान लेकर वापस आ रहा है। अपने सामान को पटका कैदी को बोला सावरकर किधर है? तो उस कैदी ने बड़े सम्मान पूर्वक सावरकर जी वहाँ काम कर रहे हैं। ये सामान को पटक के दौड़ते हुए गया, खड़े होकर कहने लगा, तू किस मिट्टी का बना है? क्या तेरे शरीर में पानी नहीं, कि तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तू रोता क्यों नहीं है? तो सावरकर जी मुस्कुराते हुए उसके करीब आए। 1 सेकंड के बाद ठहर कर उस अंग्रेज के कंधे में हाथ रखा, उस अंग्रेज को जवाब दिया, अगर तुझे मेरे आंख में आंसू देखने तो तुझे एक बार हिंदुस्तानी बन के जन्म लेना होगा। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन के जन्म लोगे, इस धरती पर पैर रखोगे, अपने आँख को खोलोगे, आंसू दिखाई देगा, क्योंकि मेरी आत्मा रोती है, मेरी आंखें नहीं, और मेरी आत्मा को मेरा हिंदुस्तानी देख सकता है। कहा जाता है इस शब्द का मीनिंग जानने के बाद वो अंडमान निकोबार आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आने वाले एपिसोड्स में जब आप सेलुलर जेल पे डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। किस प्रकार प्रिजनर्स पे अत्याचार किया जाता था। हमने वीर सावरकर जी का सेल भी विजिट किया। सेल के बाहर मैंने 2 दरवाजे नोटिस करे, जिससे कि वीर सावरकर जी किसी भी तरह से प्रिजन से बाहर आ ही ना सके। तो मैम ये जैसे गोल्फ कार्ट चल रही है, हाँ। ये लोग कहाँ घुमाते हैं और क्या चार्ज लेते हैं? सर ये पर पर्सन 80 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं, 8 आदमी है उसमें, मगर ये एक ही साइड लेके जाते हैं, उधर लेके जाते हैं, लाइट हाउस पानी में उतर के लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जो लाइट हाउस पानी के अंदर है ना, उसको देखने के लिए आते हैं, मगर लोग पूरा घूम भी नहीं पाते हैं। ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है ना, ये एक बिल्डिंग था, पहले स्टेप चढ़ोगे तो उसका ऑफिस था, दूसरे में उसका रेसिडेंस। इसका नाम था कर्नल एडिशन सप्लाई ऑफिसर था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पास था। देखिए इसको सुविधा कैसा है, अगर भूख लगे तो बेकरी बाजू है। यह एक सुंदर लॉन था, घूमने का मन किया ये लॉन था, खेलने का मन किया ये था टेनिस कोर्ट, वो तो उसकी सीढ़ी है। ये पूरा इलाका टेनिस कोर्ट का था, उस जमाने काफ़ी खूबसूरत थे, ग्रीन ग्रास थे, हॉर्स चढ़ते थे, ऐसा था। आ जाओ अम्मा, आओ बाबू आओ आओ, तो नहीं आता ना, चले गया मामा, चले गई थी, आ जाओ आओ। खाएगा वो, कुछ नहीं करना, वो ले लेगा अपने, कुछ नहीं करता, आराम से खाता है ना। अच्छा हीरो को खिलाओगे? मांगने का ले, मांगने का गिर गया। सर ये रहा उनके क्लब, ये रहा ताश रूम, सिंगल एक रूम, ये रहा बार रूम। ये होल देखा पानी को बाहर निकालने के लिए, इसको रिपेयरिंग कर दिए थे, सुनामी गिरा दिया। तो ये है अंग्रेजों का क्लब? यस सर, छोटे अफसर के। ये ताश रूम थे, वो बारूम था। ये यहाँ तो अंग्रेज खुद भी आए, उनकी फैमिली को भी लेकर रहे? हाँ फैमिली वाले, इसलिए वो डांसिंग फ्लोर है सर। अच्छा जी। डांसिंग फ्लोर, ये बैठने की जगह था, पूरा पानी भरते थे, हाँ जा सकते थे। ये ऊपर था, फ्लोर था, बम्बा टिक के फ्लोर थे, हाँ इसके ऊपर फ्लोर थे, यहाँ नाचते थे। देखिए अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना टॉर्चर हो रहा है और इधर ताश चल रही है। हाँ होते, बार रूम इधर है, 3 रूम है। ये देखिए एक खंडर दिख रहा है वो सामने? हाँ हाँ
अच्छा। खत्म। उसी में हाथ और पैर में चेन, सामने स्टिक वाला, वही गाइस उसी में रहते थे। ये ऑफिस रूम था उनका। ये जो पेड़ है ना, यहाँ सीढ़ी से चढ़ने के लिए। आप ऐसे हमको बता रहे थे ना कि हाँ कैदी पोर्ट ब्लेयर से आते थे यहाँ पे। हाँ, पहले बैरक जैसा था, बाद में जेल बनाए। जब ये कैपिटल नहीं बना ना, इसको बैरक जैसा बना के छोड़ रख देते थे, बंद कर देते, बाद में जेल बनाए। तो ये कौन से पीरियड में यहाँ पे जेल फंक्शनल था? सर ये 1840 के बाद, वो वाइपर आइलैंड बनने के बाद यहाँ का। 48 में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना हाँ। कि अंग्रेज यहाँ से कंट्रोल करेंगे। हाँ। जेल भी उसी समय बना, उसी समय बना दिया, उसी समय इसको बना दिया। लेकिन यहाँ सेलो जेल नहीं बना था, बंदा जब बनना शुरू हुआ था। ये पूरा 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 का पूरा जेल था। अंडमान निकोबार, वैसे तो वो पूरे बाहर कंट्री के लोगों को पता था, अंडमान निकोबार ऐसी जगह पर स्थित है, कोई भी कंट्री वाला इसको कैप्चर करके यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड में हुकूमत कर सकता है। और रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार का माउथ है, किसी भी आदमी को आना है जाना है इसी आइलैंड को क्रॉस करेगा, इसलिए चूज किया उस लोगों ने इसको। जिससे बाहर से जो आ रहा है उस पर भी नजर है, उस पर भी नजर है, और यहाँ से कोई जा रहा है उस पर भी नजर है। मीन सी ये था। मैं हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी जिसको ये मिला है। अच्छा, क्या लिखा है इस पे? ये सिंकन अवार्ड है, कुछ अच्छे का ऐसा काम करना जो बहुत अजूबा हो, उसके लिए मिलता है। बहुत खूब। हम ना यहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया, और बाकी मेरी छोटी सी जो डोनेशन थी वो मैंने आपको दी। तो मैम मेरे को मना कर रहे थे हमें कुछ मत दो, तो मैंने बोला कि ये मैं आपको नहीं दे रहा, ये मैं उस काम के लिए दे रहा हूँ जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हो। क्योंकि देखिए मैं हिंदुस्तान पूरा घूमता हूँ, तो आप जैसे लोग ना मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिला, और आपका जो नेचर है, जिस प्रकार से आप जानवरों से प्यार कर रहे हो और कैसे आपने उनको पाला है, आज आपकी एक आवाज़ में सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और इतने फ्रेंडली हो गए हैं कि अब टूरिस्ट के साथ भी वो फ्रेंडली हैं। जो चीज़ हमने कहीं देखी नहीं सुनी, और वो चीज़ यहाँ पर आके हमने देखा। धन्यवाद। रॉस आइलैंड का विजिट हमारा काफ़ी अच्छा रहा। टाइम 12:45 का हो गया है, हमारे को लंच करना है। इससे पहले ना मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स को मिलने का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने मैसेज में लिखा था कि मैं 12:45 के आसपास इधर आ जाऊँगा वापस, और आपको यहीं पे आधा घंटा मिल लेंगे। वो लोग अलग स्टेट से आए हुए हैं, तो उनकी रिटर्न फ्लाइट है, तो कह रहे थे जाने से पहले मिल लेंगे, तो उनके साथ मैं आधा घंटा बिता के फिर लंच पे निकलूँगा। ये अब हमारा प्लान है। लंच करने के लिए मैं पोर्ट ब्लेयर के मेन बाजार में आया हूँ। इस बाजार का नाम है अबरदीन बाजार। काफ़ी टूरिस्टों ने ये नहीं मालूम होता कि इसका नाम अबरदीन बाजार क्यों है। एक्चुअली में स्कॉटलैंड में एक टाउन है जिसका नाम है अबरदीन, उसी नाम से ये बाजार है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अबरदीन नाम से जुड़ी हुई इतिहास क्या है। ग्रेट अंडमानीज जो ट्राइब है ना, उनका बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ अबरदीन, राइट। तो बैटल ऑफ अबरदीन में अंग्रेज ट्राइब के ऊपर हावी हो गए थे। इसके बारे में आगे चलकर हम और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको घंटाघर दिखा रहा हूँ। ये इंडिपेंडेंस से पहले का घंटाघर है। तो ये लैंडमार्क लोकेशन है अबरदीन बाजार की। कभी भी आप आओगे ना तो आप घंटाघर को लैंडमार्क में ले लो। अब यहाँ पर हम लंच करने के लिए आए हैं। लंच हम सामने कर रहे हैं, लिखा है ना होटल कथा बोमन। तो मेन तो यहाँ देखो सब लोग मील खा रहे हैं, तो मुझे पता लगा कर्ड राइस है, तो मेरा मन हो गया कर्ड राइस खाने को। और इस समय दोपहर के समय डोसा वगैरह नहीं मिलता, वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिलता है या शाम के समय मिलता है। थैंक यू। पहले सांभर टेस्ट कर लेते हैं। लवली, क्या सांभर बनाया यार, वेरी गुड। मतलब जनरली आप जो सांभर से एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, वो हर चीज़ इस टेस्ट के अंदर है। वेरी वेरी टेस्टी। ये कर्ड राइस ना हम नहीं बना सकते, कहने का मतलब अपने घर में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कभी कभी कर्ड राइस, लेकिन हमारा राइस कर्ड कैसा होता है, राइस होता है उसमें हम कर्ड डाल लेते हैं और मिक्स करके खा लेते हैं। बट दिस इज वेरी नाइस। चटनी ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। उफ, देखिए ये चटनी है तो दाल की, लेकिन दाल के अलावा ना थोड़ा सा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, मीठा तीखा ज़्यादा नहीं है, फिर भी फ्लेवर है हरी मिर्च का। और जितना मेरे को कर्ड राइस स्वाद लग रहा था ना, उतनी स्वाद मेरे को चटनी भी लग रही है। इनफैक्ट
चटनी का स्वाद तो मेरे को ज़्यादा आ रहा है। मज़ा आ गया, अति उत्तम। मैं यहाँ पे तब से खा रहा हूँ सर जब से मैं छोटा था। मेरे पापा जी जब भी हमको बाजार लेकर के आते थे, सो दिस वाज वन ऑफ द होटल। मेरे ख्याल से ये 3rd जनरेशन है इनका। काफ़ी यानी 40-50 ईयर्स 50-60 ईयर्स हो गए। स्वाद भी अभी भी वैसा ही बरकरार है। एक चीज़ नहीं समझ आ रही मुझे, यहाँ पे ना तेज़ धूप निकली होती है। लगता है कि अब तो आज पूरा दिन बारिश का कोई चांस नहीं है। थोड़ी देर पहले तेज़ धूप निकली हुई थी और सामने बरसात स्टार्ट हो गई है। मतलब वैसे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये ऐसा होता है। लंच हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हम 28 किलोमीटर दूर चिड़िया टापू विजिट करने जा रहे हैं। तो ये सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत होने वाला है। चलो अब रास्ते में आपको ज्वाइन करेंगे। बरसात है सही, 15-20 मिनट रुकेंगे तो भीग जाएंगे, लेकिन लग रहा है थम जाए तो अच्छी है, नहीं तो देखते हैं। अम्ब्रेला है हमारे पास। वैसे एक बात है इस सफ़र में ना, एक चीज़ मेरे को सबसे एक्साइटिंग जो लग रही है वो है कि आप बे ऑफ बंगाल के बगल बगल में चल रहे हो। मतलब समुद्र आपके लेफ्ट में है और यहाँ रोड है, और रोड के लेफ्ट राइट में बहुत सारी ग्रीनरी है। अब बीच में जैसे ये पेड़ आ जाते हैं तो आपको सी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आगे दिखाई नहीं देता समुद्र। लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो समुद्र दिखता है हमको। और फिर अचानक एक हिस्सा ऐसा आ जाता है जब आप सी को नज़दीक से देख लेते हो। सही लग रहा है यार, मज़ा आ गया। और वेदर भी आज देखो कितना मस्त है। थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी है, फिर धूप आ गई और अब धूप चली गई है। गुड। अभी हम वैसे चिड़िया टापू से 8 किलोमीटर दूर है। हम चिड़िया टापू पहुंच गए हैं। इस जगह पे टूरिस्ट सनसेट देखने के लिए आते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता लफ्ज़ों में इस समय जगह मुझे कितनी पसंद आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखो जी, वाओ, सो नाइस यार। बादल है सामने, देखो समुद्र के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ के ऊपर ना पूरा क्लाउड्स ने कवर कर लिया है। सुपर। इस समय मेरे को केवल समुद्र के पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और हवा जो मेरे को हिट कर रही है वो साउंड मेरे को महसूस हो रही है। सो नाइस। आप व्यू देखो ना अपने आप में कितना शानदार है। कोई भी टूरिस्ट इस समय नहीं है। लोग यहाँ पे शाम को सनसेट देखने के लिए आते हैं। सुबह जाके ना मुंडा पहाड़ चले जाते हैं। जैसे सामने हम आधा 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो मुंडा पहाड़ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ 3:30 बजे का कट ऑफ टाइम होता है। तो एक काम करते हैं, पहले वहाँ चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो 3:30 हो जाए और हम लोग लेट हो जाए, फिर वापस यहाँ पे सनसेट देखने आएंगे। हल्की हल्की बरसात हो रही है, धूप भी निकली हुई है, तो लग रहा है कि बरसात ज़्यादा नहीं होगी। हम लोग मुंडा पहाड़ जा पाएंगे। मुंडा पहाड़ ट्रैक करने कहाँ से जाते हैं? कितना आगे? गेट है सर, गेट से जाना पड़ेगा। उस सामने? ठीक है। आइए सर, आइए आइए। देखो ऐसा है, यहाँ पर आने का जो टाइम है ना, जब ये ट्रैक करते हैं, ये है 3 बजे तक। हम हो गए थे लेट। बड़ा रिक्वेस्ट करने पे इन्होंने बोला कि ठीक है अलाउ कर देंगे, लेकिन 5 बजे तक वापस आ जाना। कहते कि कल कोई टूरिस्ट बोल कर गए आ जाएंगे और शाम को 6 बजे वापस आए। अंधेरा यहाँ 5-5:10 तक हो जाता है। और रास्ता देख लो जी कैसा है, नैरो सा ये रास्ता है, पत्थर मिट्टी। और ऊपर जाकर हमको ना भैया बता रहे थे इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा ना, आइलैंड भी दिखाई देंगे और सी का भी हम एरियल व्यू देखेंगे। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सुबह मैंने शूज़ पहने हुए थे, अचानक ही तेज बरसात चल रही थी। मैंने कहा सैंडल पहनता हूँ, शूज़ साथ लेके चलता हूँ। शूज़ होटल में रह गए।
कुछ देर पहले तक तो मैं कोशिश कर रहा था साइड साइड में पाँव रखूँ, अब मैं ना कीचड़ के बीच में पाँव रखते हुए चल रहा हूँ, मतलब पानी में ही पाँव रखते हुए चल रहा हूँ। साइड में थोड़ा स्लिपरी है तो पानी के अंदर मेरे को ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है। इतने डेंस फॉरेस्ट में चलते चलते ना ये साउंड जो आ रही है इसको सुनकर समझ में नहीं आ रहा है हवा की है या बारिश की है। और अब क्या करें, आज मालूम है हमारे साथ क्या हुआ है? अभी हम थोड़ा सा आगे आए थे, तेज बरसात स्टार्ट हो गई, इतनी तेज बारिश की पूछो मत। और हमारा जो छतरी है वो छतरी हमारी 4th पर्सन है हमारी टीम में, मतलब मेरे को मिला के 4 लोग हैं, वो पर्सन के पास चारों छतरी उसके बैग में थी, शोल्डर बैग में। अब कैमरे को ऐसे लेके खड़े थे जैसे कि बिकॉज कैमरे में पानी चला गया तो हमारा कैमरा भी ख़राब होगा और साथ में भी तो अंडमान टूर की हमारी शुरुआत ही हुई है। तो ये सोचते हुए हम 15 मिनट वेट किया, पूरा भीग गए। उसके बाद अब क्या करें, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, कैंसिल, रिटर्न चलते हैं। तो हमने बारिश में नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। लगभग 10 मिनट से 12 मिनट हम लोग नीचे उतरे। जैसे नीचे उतरे तो बरसात रुक सी गई। मैंने कहा क्या करें यार, ये तो बारिश रुक गई। फिर मन में लालच आया कि हम वापस चलते हैं। और अब थोड़ा सा ना तेज़ चलना पड़ रहा है, वो इसलिए कि हम लेट नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें कट ऑफ टाइम है ना नीचे पहुंचने का। अब देखो, नाउ आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि अब बरसात ना हो। वैसे अभी बारिश अगले आधे घंटा तो नहीं होती, ये तो कंफर्म है। अब सवाल ये पता क्या है, अभी तक हमने यहाँ किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात नहीं की जो बोले कि मैं ऊपर होकर आया हूँ। तो हमें ये भी नहीं पता जाना कहाँ पर है, सिर्फ इतना मालूम है कि ऊपर पहुँचकर हमको बहुत शानदार व्यू देखने को मिलेगा। वैसे तो ऐसे रास्तों पे चलते समय ना एक लोकल गाइड ज़रूर होना चाहिए। ये सफ़र में हम गीले हो गए, ये सब हुआ, लेकिन मज़ा खूब आ रहा है, अभी भी आ ही रहा है। ये क्या, ओहो क्या बात है, सी का कितना प्यारा व्यू हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर, सो ब्यूटीफुल। आइए आगे चलते हैं। ऐसा, अरे वाह, वहाँ पर खड़े होके मैं सी देख रहा था, यहाँ से तो व्यू और ज़्यादा बढ़िया है। ओह मैन, क्या बात है। आज मैंने सच बताऊँ, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकता था। क्या देखने को मिल रहा है हमारे को, दिस इज सो ब्यूटीफुल, टेरिफिक। इस तरफ को देखते हैं क्या है। यस, फाइनली हम चिड़िया टापू लाइट हाउस पहुंच ही गए हैं। अब देखो, लाइट हाउस के ऊपर जाने का कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सामने गेट पे ताला लगा हुआ है। लाइट हाउस से ना हम थोड़ा सीधे आ गए हैं और यहाँ मुझे लग रहा है हमको व्यू देखने को मिलेगा। वाह क्या बात है, जंगल से बाहर आ गए। देखो ऐसा लग रहा है ना। और यहाँ तो पूरा हट बनी हुई है कि बरसात आ जाए आप अंदर बैठ जाओ। क्या बात है, छा गए। अभी से पहले जो हमने व्यू देखा, जिसको देखकर हम इंतहा खुश हो गए थे, ये तो उससे भी कहीं गुना अच्छा है। आप खुद ही देख लो ना इधर से। ओहो, ये सामने वाला तो नेक्स्ट लेवल है मैन, क्रेजी। उफ, क्या पॉइंट है। मतलब यहाँ आके तो इतना मैं खुश हो गया हूँ। सामने देखो ये बड़ा सा पहाड़, व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी। शब्द ही कम पड़ जाएंगे इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। दिस इज रियली रियली नाइस। आओ थोड़ा सा आगे देखेंगे। समुद्र को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है थमा हुआ समुद्र है। शायद उसका कारण है कि हम हाइट से देख रहे हैं। समुद्र में लहरें उठ रही हैं लेकिन हमें ऊपर से महसूस नहीं हो रही। मैं काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया हूँ क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है। मैंने बताया था ना, हमारा 4th टीम मेंबर जिसके शोल्डर बैग में 4 अम्ब्रेला थे, अब लगता है वो जूते में उसके पानी वगैरह चला गया होगा, इसकी वजह से वो वापस निकल गया। तो हम इस समय 3 मेंबर आए हुए हैं, तीनों विदाउट अम्ब्रेला। अपनी चिंता कम है लेकिन अपने वो गैजेट की चिंता ज़्यादा। अगर आज हमारे कैमरे में पानी चला गया ना तो ये हमारे अंडमान सीरीज़ का लास्ट एपिसोड ही होगा। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा हो सकता है। तो हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये जगह ना मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ
कम से कम आपके 2 घंटे डिजर्व करती है यहां पर आने के बाद। अब हम यहां से निकल रहे हैं और ये जगह देख लो जहां पर मैं हट के नीचे खड़ा हूं ना, ये टिन की हट है और यही अकेली यहाँ पे जगह है जहाँ पर बरसात अचानक आ जाए तो आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। चलो अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। इस समय रात के 10 बजे हैं, हम लोग अपने होटल में हैं। अब मैंने डेटा कॉपी का काम लगा रखा है, अभी 1-1.25 घंटा तो और लगेगा, मतलब ना करते भी 11:30 हो जाएगा। सुबह हमें 4 बजे उठना है क्योंकि हमारी 6:30 की फेरी है, 5:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम लोग हैवलॉक आइलैंड जा रहे हैं, रात को वहीं पे रुकेंगे, परसों नील आइलैंड और उस अगले दिन वापस लौट कर हम पोर्ट ब्लेयर आने वाले हैं, राइट। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।